मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 7 अप्रैल 2024 रविवार का दिन और हिंदू तिथि चैत्र माह की त्रयोदशी है। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि देश से ऊपर कोई नहीं होता, लेकिन मोदी खुद को महान मानते हैं। वह लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी पूरे तंत्र को डरा कर बैठे हैं। यह तानाशाही है। यह देश चंद लोगों की जागीर नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इसे खून से सींचा है। इससे पहले जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में हो रही इस सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी के टॉप लीडरशिप ने फिर से चुनावी घोषणा पत्र लॉन्च किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सभी भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। प्रियंका ने कहा, भाजपा सरकार आते ही राजस्थान में चिरंजीवी योजना बंद हो गई है और 25 लाख का बीमा अब 5 लाख का हो गया है। वहीं पीएम मोदी ने इस पर पलटवार किया। पीएम मोदी 5 अप्रैल को पुष्कर आए हुए थे। माफ कीजिएगा, 6 अप्रैल को पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है। यह कांग्रेस को बेनकाब करने वाला घोषणा पत्र है। आप देखें कि हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। पीएम मोदी शनिवार को अजमेर के पुष्कर के मेला मैदान में एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में और बड़े फैसले लेने जा रहा हूं। मैं पूरी तैयारी करके बैठा हूं। पीएम मोदी बोले, भारत की सरकार देश के 80 करोड़ जरूरतमंद को मुफ्त अनाज देती है। 10 साल में 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गरीबों के खातों में सीधे भेजे हैं। कांग्रेस की सरकार में पैसा बीच में ही लूट लिया जाता था। पीएम मोदी बोले, हमने जांच की तो पता चला कि कांग्रेस ने 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे फर्जी लाभार्थी बनाकर रखे थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ। पीएम मोदी बोले, आपके हक का पैसा सीधे कांग्रेस के बिचौलियों के पास जा रहा था। पीएम ने कहा, कांग्रेस के ही एक पीएम ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो आम लोगों के पास 15 पैसे ही पहुंचता है। पीएम बोले, हमारी सरकार ने उन बिचौलियों को खत्म किया है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के बीच जोधपुर से एक बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। मामला पूर्व सीएम अशोक गहलोत से जुड़ा है। ऐसे में यह लगातार सुर्खियों में है। आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रिश्तेदार को 15 करोड़ रुपए की जमीन 3.67 करोड़ रुपए में ही दे दी गई। यह मामला जोधपुर विकास प्राधिकरण से सामने आया है। बीजेपी अब इस मामले को लोकसभा में बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गई है और कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। बीकानेर का लालम देसर गांव अभी सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ पर अनोखा सामूहिक विवाह हुआ। एक साथ 17 भाई बहनों की शादी हुई। एक दिन पहले 5 भाइयों की बारात गई तो अगले दिन गांव में 300 गाड़ियों में 12 बारातें आई। शादी में सिर्फ परिवार के लोग ही नहीं बल्कि 150 परिवारों की आबादी वाला पूरा गांव जुट गया। 1 अप्रैल को 5 भाइयों और 2 अप्रैल को 12 बहनों की शादी हुई। आशीर्वाद समारोह और प्रतिभोज एक साथ रखा गया। इस अनोखे सामूहिक विवाह के पीछे वजह है इन 17 भाई बहनों के दादा का एक फैसला। आप देख सकते हैं पूरा शादी का कार्ड दुल्हा और दुल्हनों के नामों से भरा है। जब गांव के लोगों को पता चला कि सुरजाराम के परिवार में एक साथ 17 शादियां हैं तो वो लोग भी इसमें जुट गए। खेत में टेंट लगाया गया। बारातियों को रुकवाने के लिए गांव के ही 6 घरों में व्यवस्था की गई। एक खेत में 250 गुणा 250 का टेंट लगाया गया। इसमें एक साथ 6000 लोगों के खाने की व्यवस्था की गई। इसमें बारातियों के साथ गाँव वाले और मेहमान भी शामिल थे। इस तरह एक साथ एक परिवार में 17 भाई बहनों की शादी एक ही दिन हो गई। आगे बढ़ जाते हैं बीकानेर से एक और बड़ी खबर। गैंगस्टर रोहित गोदारा पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए का शिकंजा कसता जा रहा है। 1 महीने में दूसरी बार एनआईए की टीम लोणकरणसर स्थित रोहित गोदारा के घर पहुंची, जहां उसके मां बाप से पूछताछ की गई। माना जा रहा है फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश जाने के मामले में अब सख्ती के साथ छानबीन हो रही है। आगे बढ़ते हैं कोटा से बड़ी खबर। कोटा श्री गंगानगर ट्रेन में 13 लाख रुपए की कीमत की अफीम पकड़ी गई। इस दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस गिरोह से जुड़े कुछ और आरोपियों की भी गिरफ्तारी पुलिस जल्द कर सकती है। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। बिजनेस शुरू करने के लिए एक व्यक्ति ने
1.5 लाख रुपए का लोन लिया तो पत्नी सोने के झुमके बनवाने के लिए झगड़ने लगी। इस बात से परेशान युवक ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। युवक की 5 साल पहले ही शादी हुई थी। 2.5 साल का बेटा भी है। मामला कोटा जिले के भीमगंज मंडी थाना इलाके के डडवाल मोहल्ले का है। मृतक धारा सिंह घर पर अकेला ही था। उसकी पत्नी नाराज होकर अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई थी। पत्नी की मांगों से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या की। अब पत्नी पर केस दर्ज हो गया है। पत्नी की नासमझी और पत्नी की जिद पूरे परिवार पर भारी पड़ गई। खैर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। शनिवार को भी राजस्थान के कई भागों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला। कई भागों में बारिश के साथ तेज हवाएं चली। वहीं मौसम विभाग ने मौसम को लेकर एक नई भविष्यवाणी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी कि 7 अप्रैल और 9 अप्रैल को मौसम शुष्क रहेगा। उसके बाद 10 और 11 अप्रैल को पूर्वी हवाओं के प्रभाव से दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। बड़ा अलर्ट यह है कि 13 और 15 अप्रैल को एक बार फिर मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है। 13 से 15 अप्रैल के बीच एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के कई भागों में आंधी और बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। यानी कि 13 अप्रैल को आने वाला विक्षोभ मजबूत विक्षोभ होगा और इसका असर प्रदेश के अधिकांश भागों में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ जाते हैं, करौली से बड़ी खबर है। केला देवी के लक्खी मेले में राजस्थान परिवहन निगम ने मेला स्पेशल बसों में दर्शनार्थियों को यात्री भाड़े में 50% की छूट दी है। ऐसे में श्रद्धालु आम दिनों की तुलना में आधा किराया चुकाकर मां के दरबार में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। हालांकि रोडवेज में बीमा सहित अन्य शुल्क की राशि यात्रियों से वसूल रही है। आपको बता दूं, उत्तर भारत के प्रमुख आस्था धाम केला देवी में केला देवी का चैत्र लक्खी मेला शुरू हो गया है। इस अवसर पर देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। करीब 20 दिन तक चलने वाले केला देवी मेले में 40 से 50 लाख श्रद्धालु शिरकत करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज द्वारा 52 डिपों से 336 बसें लगाई गई है। आगे बढ़ते हैं, किसानों के लिए बड़ी खबर। बारिश की वजह से नागौर के मेड़ता की कृषि उपज मंडी आज भी बंद रहेगी, क्योंकि आज संडे का अवकाश है। ऐसे में मंडी अब कल खुलेगी। नोखा मंडी भी आज बंद रहेगी। नागौर की मेड़ता और बीकानेर की नोखा मंडी, यह दोनों ही राजस्थान में प्रसिद्ध मंडियां हैं, जहां पर किसानों को अनाजों के भाव अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन किसानों की एक शिकायत ये भी है, अब की बार न तो इसबगोल के भाव अच्छे मिल पा रहे हैं और न ही जीरे के। नोखा मंडी की बात करें तो यहाँ पर इसबगोल का भाव किसानों को अधिकतम 14,500 रुपए ही मिल पा रहा है और यही हाल लगभग मेड़ता मंडी का है। अच्छा, अचानक भाव कम होने की वजह भी आपको बता दूं, अभी किसानों के पास माल पड़ा है और जैसे ही किसानों से माल ले लिया जाता है उसके बाद भाव अचानक बढ़ जाते हैं। आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, ऐसा कई बार हुआ है। तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, क्योंकि सभी किसान भाई अपने पास स्टॉक नहीं रख सकते, मजबूरियां होती है। बीज, किराया, भाड़ा और मजदूरी किसानों को चुकानी होती है। इस मजबूरी का फायदा बिचौलिए उठा लेते हैं और आपका माल सस्ते में चला जाता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि किसानों को करना क्या चाहिए, क्योंकि कर्ज और पैसे चुकाने के लिए किसानों को माल तो बेचना पड़ेगा। अगर ज्यादा ही मजबूरी है तो 30 से लेकर 40% अपनी उपज का हिस्सा आप बेच सकते हैं और 60 से 70% हिस्सा आप अपने पास में रख सकते हैं। जैसे ही मंडियों में और बाजारों में माल पहुंचना कम होगा, वैसे ही भाव बढ़ने शुरू हो जाएंगे। देखिए, चाहे जीरा हो या इसबगोल, भाव तो बढ़ेंगे, लेकिन किसानों के संयम का टेस्ट हो रहा है। हो सकता है महीने 1.5 महीने बाद ही आपको काफी अच्छे भाव मिलने लगे। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।